यूजिंग थ्योरम 6.2. थ्योरम 6.2 जो था वो कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम था. We have to prove that line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side. ये 7th क्वेश्चन का ठीक ऑपोजिट है. इस बार आपको क्या करना है, आपको ट्रायंगल के किसी भी दो साइड्स को लेना है. ठीक है, समझिएगा अच्छे से मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रखा है ABC. इसके दो साइड्स में कंसिडर कर रहा हूँ AB एंड AC. उन दोनों साइड्स के मिड पॉइंट को आपको ज्वाइन करना. तो मैंने क्या किया, AB का मिड पॉइंट मैंने कंसिडर कर लिया D को, और AC का मिड पॉइंट मैंने कंसिडर कर लिया E को, और इन दोनों मिड पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करना है. और फाइनली ज्वाइन करने के बाद आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है जो इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है ये तीसरे साइड के साथ पैरेलल है. ये आपको प्रूफ करना है. मतलब इस फिगर के अकॉर्डिंग DE इज पैरेलल टू BC. ये फाइनली आपको प्रूफ करना है, एंड दैट टू यूजिंग कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. Let us proceed to solution. First, let me write what we are given. We are given that D is a midpoint of AB. We are given that D is a midpoint of AB. ये हमने consider किया है. Actually question में तो given था, figure given नहीं था, बस ये बोलना चाहिए. बाकी information जो given थी उसको मैं लिख रहा हूँ. Midpoint of AB which implies that, आपको मालूम है अगर D AB का मिड पॉइंट है, इसका मतलब AD इज इक्वल टू DB. आप लिख सकते हैं विच इंप्लाइज दैट AD इज इक्वल टू DB, और AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1. वेरी गुड. इसको आप इक्वेशन 1 बोल लीजिए. AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1. ये आगे काम आएगा, आपको मालूम है. सिमिलरली या ऑल्सो लिख सकते हैं आप, ऑल्सो वी आर गिवन दैट E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. E इज द मिड पॉइंट of AC. Now if E is midpoint of AC, it means AE is equal to EC. इसको लिख सकते हैं which implies that AE is equal to EC, और AE upon EC is equal to 1. इसको आप इक्वेशन 2 बोल लीजिए. ये भी आगे काम आएगा. एक बॉक्स में क्लोज कर देता हूं मैं इसको. Now we have to show that DE is parallel to BC. मैं यहां लिखता हूं we have to show that DE is parallel to BC. ये आपको प्रूफ करना है. नाउ अगर आप इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को देखें, दोनों का RHS सेम है 1. इसका मतलब दोनों का LHS भी इक्वल होगा. तो यहां पे लिख सकते हैं आप फ्रॉम 1 and 2 we get AD अपॉन BD, इसका LHS इज इक्वल टू इसका भी LHS AE अपॉन EC. ध्यान से देखिए आपको क्या मिला, ये अच्छे से देखिएगा ना. AD अपॉन BD, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC. समझ रहे हैं? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC का मतलब समझ रहे हैं कि ये जो दोनों साइड्स है ना AB और AC, वो इक्वल रेशियो में डिवाइड हो चुके हैं. और वो इक्वल रेशियो में डिवाइड अगर DE ने कर दिया, अगर DE ने AB और AC को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दिया, इसका मतलब DE जो है वो BC के साथ पैरेलल रहा होगा. यही आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कॉन्वर्स था. ठीक है, तो ये तभी हो सकता है when which implies that DE divides, ये इसका मतलब समझ रहे हैं कि DE ने क्या किया, AB और AC को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दिया, which implies that DE divides the two sides AB and AC in the same ratio. और अगर DE ने AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया है, इसका मतलब DE इज पैरेलल टू BC. हम ऐसा इसलिए बोल सकते हैं बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT, या थ्योरम 6.2 भी बोल सकते हैं आप, जैसा क्वेश्चन में गिवन है आपको. ठीक, हेंस द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ two sides of a triangle is parallel to the third side. So this completes our solution. Let us move on to 9th question of the exercise. Thanks for watching. We'd love for you to subscribe to our channel.